हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे 31/5/2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी सीजीएल का। मॉर्निंग शिफ्ट है। मॉर्निंग शिफ्ट में इसके देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चन आए थे। इसमें हम लोग 25 मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिटेल में देखेंगे। इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ 24 को हुआ, ठीक है, और एक 25 को हुआ, 26 को हुआ और 27 को हुआ और 30 को हुआ। इन सारे एग्ज़ामों की एक दिन में 3-3 शिफ्ट हुई। सभी एग्ज़ामों की जो शिफ्ट हैं ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप सभी शिफ्टों का सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन इस शिफ्ट में क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज के कोणों का माप का अनुपात 3:4:8 है, तो तीनों कोणों में सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो ये अनुपात दे रखा है 3 और 4 और 8, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो 4 3 7 8 7 15 x बराबर कितना 180 होता है तीनों कोणों का योग। 15 का नाम 15 और 15 दूना 30, x बराबर 12 आ गया। ठीक है, पूछ के आराम से सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा इसमें 3 है तो 3 का कोण 3x का मान पूछ रहा है। x का मान 12 है तो 12 36, सबसे छोटा एंगल कितना होगा 36 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ पे, इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो ऑफ को सॉल्व करेंगे। 9 त्रिक 27 और 6 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, और माइनस 7 चौको 28, ठीक है। 33 से 28 हुआ है, कितना बचा 5। फिर यहाँ पे 7 4 11, 11 से 5 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा आपका, कितना बचेगा 6। फिर ये 16 माइनस 6, ठीक है, कितना बचेगा 10, और 10 और 8 18। पहला ऑप्शन सही हो गया। कुछ नहीं, एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करते आएंगे, लास्ट में ऑप्शन आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 81,127 को 8 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त क्या होगा। देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा, ठीक है। 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, जैसे 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि लास्ट का एक डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए। 4 की क्या होती है लास्ट के 2, और 8 की क्या कहती है लास्ट के 3 डिजिट। तो 8 लास्ट के 3 डिजिट क्या है 1 2 7, ये 8 से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। 8 से डिवाइड होना, तो 8 का नाम 8, ठीक है। बचा कितना 4, 8 5 40, और फिर 40 हो जाएगा 47 हो जाएगा, तो 40 डिवाइड हो गया, बचा कितना 7, तो शेषफल कितना बचेगा 7। सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे तो 4 ही संख्याएं दी, अगर बड़ी संख्याएं बहुत सारी दी होंगी तो लास्ट के केवल 3 डिजिट चेक करेंगे 8 के डिजिट। अगर इसी तरीके से 16 का पूछ लेता है तो लास्ट के 4 डिजिट चेक करते 16 से डिवाइड होगा। अगर इसी तरह 32 के तो लास्ट के 5, अगर 64 से होता तो लास्ट के 6। ये इसी तरह से ऐसे बढ़ता जाता है, तो इधर की लास्ट डिजिट बढ़ती जाती है। डिविजिबिलिटी रूल चेक करने का ये है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में और अन्य एक 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई और चाल कितनी है, ठीक है। जो लंबाई है प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो उसको प्लेटफॉर्म को आपकी खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई 50 सेकंड में पार कर, मगर यहाँ पे क्या दे रखा है 400 मीटर लंबे केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई पार कर रही है, ठीक। यहाँ से कोई आप स्पीड निकाल लें या कोई एक की डिस्टेंस निकाल लें। देख लो सारे ऑप्शन अलग अलग है, कोई एक चीज़ निकाल लोगे ऑप्शन एक से मैच करा लेंगे। देखते हैं हम लोग क्या करें। पहले यहाँ 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म 50 सेकंड में पार कर रही है और 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में, मतलब वही प्लेटफॉर्म है, एक दो है, मगर ये 50 सेकंड में और 60 सेकंड में। अगर यहाँ पे कितनी दूरी बढ़ गई 200 बढ़ गई। ये 400 था, 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को कितने 50 सेकंड में पार करती थी, और 600 को कितना कर रही 60 सेकंड में। तो ये कितना टाइम कितना बढ़ गया 10 सेकंड, ठीक है 10 सेकंड। तो यहाँ से चाल कितनी आ जाएगी 200, ये दूरी आ गई है ना, ये दूरी और ये हमारा टाइम हो गया। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो ये 10 हो गया। और हमारी सारी जो दूरी है ये वो स्पीड दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में। ये हमारी क्या ये मीटर में है डिस्टेंस, और ये क्या है सेकंड में। तो इसे हम किलोमीटर अपन घंटे में बनाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 चक्कू 20, 18 चक्कू 72, 18 चक्कू 72। कौन सा, ये देखो यहाँ पे फोर्थ वाले ऑप्शन में 72 दिया है। तो डिस्टेंस यहाँ पे आपको निकालनी नहीं पड़ेगी। अगर आप एग्जाम हॉल में कर रहे हैं तो यहीं से क्लिक करके चले जाएंगे, क्योंकि 72 किसी में और में दिया नहीं है, तो डिस्टेंस क्या निकालना अलग ही, क्योंकि 72 दिया नहीं।
तो यहाँ से करके ऑप्शन करके अगला क्वेश्चन करेंगे। अगर ऐसा ही वो अगली शिफ्ट में पूछ दिए जहाँ पे केवल डिस्टेंस निकालने को बोले, किलोमीटर ये ना दे, अलग अलग ऑप्शन दे, तो हम लोग यहाँ से तो इतना पता चल गया कि डिस्टेंस कैसे आई, ये अंतर से निकाल लिए हम लोग इसमें। अगर यही हमें दूरी निकालना होता, अब दूरी 600 कैसे आती है, ठीक है। अगर ये 10 सेकंड में 200 मीटर चल रहा है, ठीक है, तो हम 50 सेकंड में कितना चला सकते, 50 सेकंड अगर चलाएं, 50 सेकंड में कितना चलेगा, ये 1000 मीटर चलेगा, ठीक है। जिसमें से 400 मीटर का तो प्लेटफार्म ही है, और हमसे पूछ क्या रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई 50 मीटर का तो प्लेटफार्म पार करता है, ठीक है, 50 सेकंड में। 50 सेकंड में जो रेलगाड़ी अपनी लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई पार करेगी 50 सेकंड में, मगर 400 मीटर का तो प्लेटफार्म ही है, बचा कितना, 600 मीटर। तो 600 मीटर की क्या है हमारी, ट्रेन की लंबाई कितनी, 600 हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से डिस्टेंस ऐसे निकाल लिया। अगला क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा क्वेश्चन, फार्मूला का अच्छे तरीके से इन्होंने यूज किया। क्या करें, A/B प्लस B/A बराबर -1। ए जो है ना 0 के बराबर है, ना बी ही 0 के बराबर है, मतलब 0 इक्वल टू 0 नहीं रख सकते दोनों में। हमसे पूछा क्या है, 6 ब्रैकेट में A³ माइनस B³ का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, A² प्लस B² अपॉन में क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या होगा, -1, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, A² प्लस B², ये इधर जाएगा -AB और फिर इधर आ जाएगा, तो AB प्लस का हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 0, मतलब A² प्लस B² प्लस AB बराबर 0 हो गया। अब A³ माइनस B³ का फार्मूला ओपन कर देंगे तो क्या होगा, 6 एक ब्रैकेट में A माइनस B और फिर A² प्लस B² प्लस AB, इतने पूरे की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहाँ पे 0 रख देंगे, सब पूरे टोटल को क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो इसका मान क्या होगा, 0, सेकेंड वाला ऑप्शन। ये वाला फार्मूला ओपन करेंगे, फिर ये इतनी वाली यहाँ से क्या आ जाएगी, 0 आई, कैसे आई, इसको A² क्रॉस मल्टीप्लाई करके AB हो जाएगा, ये माइनस का इधर AB हो जाएगा माइनस का, फिर इसको माइनस को इधर लाएंगे, इक्वल टू में 0 रखेंगे, तो ये इधर माइनस का फिर प्लस हो जाएगा, ये पूरा फार्मूला बन गया, A माइनस B, इसको फिर ओपन कर दिया, A³ माइनस B³ को, एक ब्रैकेट में A माइनस B फिर A² प्लस B² प्लस AB, इतने की वैल्यू हमें पता है 0 होती, टोटल 0 कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, sin x माइनस 3 cos x बराबर √cos x, तो cot x की आपको वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये इधर अगर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, sin x बराबर कितना हो जाएगा, 3 cos x प्लस sin x बराबर क्या हो जाएगा, √cos x, और ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस 3 cos x, ठीक। cos x इसमें से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, cos x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, √3 प्लस 3, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या cos लिख लो, cos 3 प्लस √3 लिख लो, क्योंकि ऑप्शन में दिया है पहले 3, ठीक, ऐसे। तो हमें क्या पूछ रहा है, cot x पूछ रहा है, तो cot क्या होता है, अगर इसे इधर लाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, cot ऑफ साइन अपॉन cos x अपॉन में sin x, ठीक, ये इधर आएगा तो 1 अपॉन में 3 प्लस √3, ठीक, ये हो गया, ये हमारा पूरा क्या हो गया, cot x हो गया। इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे संयुग में, 3 माइनस √3, 3 माइनस √3, तो यहाँ पे कितना बचे हमारा, cot x 1 √3 माइनस 3 √3 माइनस 3, ये और -3, ठीक, ये कितना हो गया, ऊपर भी बचेगा, ये क्या, एक A² प्लस B², तो ये क्या हो जाएगा, 3 तरह का 9, तो 3 माइनस √3 अपॉन में 3 तरह का 9 और रूट का 3, तो क्या बचेगा, 3 माइनस √3 अपॉन में 9 से 3 गया 6, कोई ऑप्शन है, सेकेंड वाला ऑप्शन दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ नहीं था, इसको इधर ले आएंगे, कॉमन लेंगे √3, 3 कॉमन ले, एक्स cos x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, 3 माइनस √3, ठीक है, फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे √3 माइनस 3 से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 दे रखा है। तो फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का 2 पाई की वैल्यू 3.14, ठीक। आर कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर।
अब सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 बारते हैं 36, या फिर 6 दूनी 12 कर लेंगे, 12 किस में गुणा कर लें, बरचौक 48 के 8, 12 एकन्नम 8, 12 एकन्नम 12 और 4 16, ठीक है 16 बारते हैं 36 और 37, 37.68। अब इसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, ठीक है और 7 दूनी 14, 1 15 और 3 दूनी 6, 1 7, 75.36 पहला ऑप्शन दे रखा है। कुछ नहीं, फार्मूला बेस था, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा था बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, एक अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या ज्ञात के लिए। तो वक्रपृष्ठ का जो क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², पाई की वैल्यू 22/7 बोल रखा है क्वेश्चन में, ठीक है 22/6। हमें त्रिज्या क्या है निकालनी है, तो r² बराबर कितना दे रखा है 1232। देखो काट दे रहे हैं, 11 दूना 22, 11 एकन्नम 11, 11 एकन्नम 11, 11 दूना 22, 4 हो गया, तो 4 दूनी 8, 4/32। r² बराबर कितना 28 × 7, तो 28 को 4 × 7 × 7 ये रूट में हो जाएगा, 4 का 2 और 7 का 7, 7 दूनी 14, रेडियस क्या आ गई 14। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 और 20 की वृद्धि की जाती है, तो आयत की क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। ठीक, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, L × B बराबर क्या होता है LB। ठीक, माना लंबाई कितनी है, पहले 10 है फिर इसके 10 है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10 100। फिर क्या कह रहा है चौड़ाई में, इस रेशियो मेथड से भी लगा सकते हो फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ के, मगर 10 मान लो उससे भी आंसर आसानी से आ जाए। चौड़ाई को कितना क्रमशः 15 सेंटीमीटर 15% बढ़ाने पर, तो 10 का 15 बढ़ाओगे तो कितना होगा 11.5, और 20% की चौड़ाई में वृद्धि होगी, तो 10 का 20 कितना होता है 12, इसकी गुणा कर लेंगे 12 पंचे 60 का 0 पॉइंट, 12 एकन्नम 12 6 18 और 12 एकन्नम 12 1 13, मतलब 100 से कितनी हो गई 138 हो गई। कितने % की वृद्धि हुई 38, कहाँ से 100 से 100 कट गया, कितना 38% की वृद्धि। आसानी से क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है, सुनील अपनी यात्रा की पहले 75 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से कार से चलाती है, उसके बाद सुनीला है चलाती है, उसके बाद शेष 45 किलोमीटर यात्रा व 70 किलोमीटर प्रति घंटे औसत चाल से कार चलाती है। यदि सुनीला यात्रा के दौरान कहीं भी रुकी नहीं है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसके औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। टोटल कितनी दूरी उसने चली है 75 किलोमीटर यहाँ पे चली, और 70 और कितनी चली है शेष 45 किलोमीटर चली है, तो टोटल 75 और 45 80 8 4 12 120 किलोमीटर यात्रा की है उसने। ठीक है, अगर ये 75 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलिए, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहाँ से समय अगर निकालेंगे तो 75 बटे 45, 15 पचे 75, 15 तियाँ 45, 5/3 की स्पीड से। ठीक, और ये फिर आगे कितना चल रहा है 45 किलोमीटर की यात्रा 70 किलोमीटर की, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 9 45 और 5 एकन्नम 5 5 चक्कू 20, 9/14 किलोमीटर की प्रति घंटे की यहाँ से ये टाइम आ गया। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो ये बराबर इसको सॉल्व करते हैं 120, ये कितना हो जाएगा 14 5 70 हो जाएगा, और 9 3 27 और ये 14 3 42 ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो 0 × 48 12 दूना 24 के 4 × 48 और 2 50 40, ये कितना हो जाएगा 70 और 97। ठीक, अब इसको 97 से भाग करेंगे, कोई देखेंगे नीचे, हाँ किसी में ऑप्शन भी ऐसे दे रखे हैं एग्जैक्ट, इस किसी में यहाँ पे 7 है, यहाँ एग्जैक्ट ये है, तो एग्जैक्ट ही डिवाइड होगा नहीं 97 से, तो कितना आएगा हमारा 51 सही 93/97। इसको 97 से 50 40 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 51 सही 93/97। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं, यहाँ से आंसर क्लिक करके अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, A/B 2/3 और B/C बराबर 6/8, तो ABC का पूछ रहा है। तो ठीक है, A कितना दे रखा है A/B/C। ठीक, ये कितना दे रखा है 2/3 और ये कितना दे रखा है 6/8। जहाँ जहाँ जगह खाली है उसके सामने का लेटर भर देंगे। इसके 6 के सामने यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 के सामने 3। अब देखो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 6 18 और ये
हमारा हो जाएगा 8 3 24, तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 2:3:4, सेकेंड वाला ऑप्शन। क्या कह रहा है, एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य कितना है 60,000, दुकानदार पूर्ण नकद भुगतान करने पर 12,000 की छूट देता है। ठीक, 60,000 का था तो 12,000 की छूट दे दिया, कितना बचा 48,000। इसके अलावा वो अपने नियमित ग्राहकों को अंकित मूल्य पर, कौन सा अंकित मूल्य, यही वाला 60,000 पर ही अंकित मूल्य पर 5% की अतिरिक्त छूट देता है, प्रदान करता है। एक नियमित ग्राहक को रेफ्रिजरेटर के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा, ये ग्राहक कैसा है नियमित, इसे 12,000 की जो छूट और मिलेगी और साथ में 12,000 की छूट मिलेगी और साथ में कितना 5% की और छूट मिलेगी। तो 60% का 60,000 का 5% कितना हुआ, अगर इसका देखें तो 10% कितना हुआ 6,000, और उसका आधा 10 का आधा 5% 6,000 का कितना हुआ 3,000, मतलब 12 3 15,000 उसे छूट मिलेगी। तो टोटल 60,000 की 15,000 छूट मिल गई, तो टोटल बचा कितना 45,000। राइट आंसर सही, थर्ड वाला। बस ऐसे ही ओरली क्वेश्चन हो गया, कुछ भी नहीं करना था। या फिर आपको करना है तो 60,000 का पहले 5% निकाल लेंगे, कितना आएगा 3,000 आएगा। ठीक है, और ये 12,000 ये थी। ठीक, टोटल कितना हो गया 15,000। 15,000 उसे डिस्काउंट ही मिल गया, तो रेफ्रिजरेटर पूछ रहा है कितना भुगतान करना पड़ेगा, तो उसे 45,000 करना पड़ेगा। क्या करें, एक किराना व्यापारी क्रमशः 15 रुपये 20 रुपये केजी की दाल 2 किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि दाल 18 रुपये प्रति मिश्रण तैयार हो। क्या इसका मिश्रण क्या हो 18 रुपये, यहाँ से एलिगेशन लगा देंगे। 18 से 15 गया 3, और 20 से 18 गया 2, 2:3 के अनुपात में। यही आपसे रेशियो पूछ रहा था, बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्या करें, प्रथम 43 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, मतलब सीरियल से प्रथम, तो 1 है 2 है 3 है, ऐसे ऐसे करके 43 है, तो इनका एवरेज पूछ रहा है ना, तो एवरेज क्या होगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, तो 43 + 1/2 बराबर कितना होगा 44/2 बराबर 22। राइट आंसर कौन सा, सेकेंड, फर्स्ट वाला। ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब संख्याएं लगातार हो। यहाँ देखो लगातार 1 2 3 4 से लेकर 43 तक है, इनका औसत पूछ रहा है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट या लास्ट प्लस फर्स्ट डिवाइड बाई 2। क्या कर रहा है, DI का क्वेश्चन है। इफ़ इट इज़ नोन दैट 35 स्टूडेंट मेंटोनियन मेमोज, ठीक है, मतलब 35 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, मेमोज खा रहे हैं। द इज ए प्रेफर, मतलब मेमोज को प्रेफर कर रहे हैं फूड। ऑन द इज ए बेसिक दे इन्फॉर्मेशन, ठीक दे रखा है, ठीक चार्ट में, बेसिक चार्ट में जानकारी दे रखा है। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट हुई जे आइदर रोल्स और आलू, ठीक, रोल और आलू पराठा देयर प्रेफर कर रहे हैं फूड। ठीक है, मेमोज कितने लोग खा रहे हैं, मेमोज वाला कितना, ये कितना 0.25, कितने स्टूडेंट हैं 35, ये देखो दे रखा है 35 स्टूडेंट। तो यहाँ से ये 2 0 3 0 बढ़ा दिया, तो काट लेंगे इसको, 5 दूनी 10, 5 25, 5 7 35, और ये 7,000, तो 25 दूना 50, 25 दूना 50, बचेगा कितना 2 225 अट्ठे 200, ठीक 28 आ गया, 1% बराबर 28। हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, हु आइदर रोल और आलू पराठा, ठीक है, रोल और आलू पराठा, रोल कितना है, ये रोल का कितना है 0.2, और आलू पराठा कितना है 0.2, तो ये कितना होगा 0.4 की वैल्यू पूछ रहा है। एक की वैल्यू कितनी है 28, तो 0.4 की कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 280 है, यहाँ पे एक जीरो बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा पॉइंट, कितना हो जाएगा 28 8 0 8 चौ 32, और 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, और 3 11, 112.0। ऑप्शन कोई है, हाँ फोर्थ वाला। क्या करें, एक कलम को 15% लाभ पर 28.75 में बेचा जाता है। 15% लाभ पर 28 रुपये 75 पैसे में बेचा गया। यदि इसे 25 रुपये 75 पैसे में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होता है। क्या कह रहा है, जब 28 रुपये 75 पैसे में बेचा गया तो उसे लाभ कितना हो रहा है 115 रुपये × 100 बराबर। क्या कह रहा है, अगर हम उसे 25 रुपये 75 पैसे में बेचते तो कितना लाभ होता है। ठीक हो, काट लेते हैं, ये जी पॉइंट से पूरा कट गया। ठीक,
इसको 25 से काटे, 25 से करना हम 25, यहाँ पे फिर जीरो उतारेंगे, 25 थे 75, 103। 25 से करना हम 25, बचेगा 3, ठीक, और 3 और 7, ठीक, फिर 25 इक्यावन हम 25, बचेगा कितना, 17 था, 12, 125, 25 पंचे 125, ये 115 115 कर गया, बचा कितना 100 अनुपात 103। हमसे क्या पूछ रहा था, लाभ बताइए। तो लाभ कितना हो रहा है, 100 से कितना हो रहा है, 103, 3/100, 100 इंटू 100, ठीक, ये 100 कट गया, कितना 3% का लाभ। क्या कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक वृद्धि चक्रवृद्धि दर से बढ़ रही है, ठीक है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 93,051 है। 2 वर्ष पूर्व इस शहर की जनसंख्या कितनी थी, 5% की वृद्धि हो रही है, मतलब 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/20, मतलब 20 से क्या हो रही है हमारी 21, कितने साल का पहुंच रहा है 2, तो इसका स्क्वायर कितना, 20 बीस हम 400 और इसका 441। हमसे जनसंख्या कौन दी है, वर्तमान जनसंख्या 93, ये हमारी पहले की है और ये बाद की। 441 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 93,051, ठीक है। इसको 21 से काट लेंगे, ये पूरा 441 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको 211 आएगा। ये एक की वैल्यू 211 आ गई, हमें पूछ किसकी रहा 400 की, तो इसको 211 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 0, ये 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 844 00, थर्ड वाला आपका ऑप्शन सही हो गया। क्या करें, जब अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है तो 25% का लाभ कमाया जाता है। जब 35% की छूट हो तो लाभ मतलब पूर्णांकित मान का संज्ञान लें, मतलब पॉइंट के बाद का नहीं, केवल इसके पहले की पूछ रहा है आपसे, ठीक है। क्या कह रहा है, CP और MP 25% की छूट मतलब 75, MP फिर 25% का लाभ 125, 25 थे 75, 25 चक्कू 25 पंचे 125, अगर हम 2 जीरो बढ़ा दें 300, इसको 500 मान लें, ठीक है, रुपए में। फिर क्या कह रहा है, अगर हमारी CP 300 रुपये है और MP कितनी है, मार्केट प्राइस कितना है 500, जब 35% की छूट हो तो क्या होगा, अगर इसी 500 का 35% छूट मतलब 65%, कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो कट गए, 55 25 और 56 30 और 2 32, मतलब 325 रुपये। 300 से 325 हो रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, लाभ कितना होगा, 25/300 इंटू 100, ये 2 जीरो कट गए, 3/24, 3 तरह का 9, 8.33 आएगा। मगर हमसे पूछ क्या रहा है, केवल पूर्णांकित मान मतलब पूर्णांक वाले मान, पॉइंट के बाद क्या क्यों नहीं, तो लगभग कितना 8%। CP और MP में रिलेशन निकाल के सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आरंभ में सोहम का व्यय मतलब सोहम है उसका व्यय एक्सपेंडिचर और बचत सेविंग मतलब व्यय जो है 5 है और ये बचत कितनी है 1 है, तो इनकम कितनी हो जाएगी 5 1 6, तो इसमें हम पूरा 500 मान ले रहे हैं, इसे 100 मान ले रहे हैं, पूरा 600, ये हमारी इनकम हो गई, ठीक है। उसके वेतन में 25% की वृद्धि हो गई, मतलब 600 का 25% वृद्धि मतलब 1/4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 150, मतलब वृद्धि होगी तो कितनी हो गई 750 रुपये हो गई। जबकि उसकी बचत में, बचत 100 है, कितने 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% कितना हो गया, अब 120 हो गया, ठीक। जब 750 में 120 ख़त्म कर देता है, बचा लेता है, इनकम 750 से बचाता कितना 120, तो ख़त्म कितना कर देता होगा 630 रुपये। मगर ये 630 ना होकर क्या कह रहा है, उसकी वर्तमान जो खर्चा है 43-47 है, तो उसका प्रारंभिक मान ज्ञात कीजिए। तो कितना 43-47/630, ठीक। और उसकी प्रारंभिक वेतन क्या हो गया, प्रारंभिक वेतन कितना था 600 था, इंटू 600, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे 20 हो गया, ये 21 दूना 42, 1 बचा 14 हो गया, ठीक। 1 जीरो बढ़ाएंगे तब फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर कितना आएगा 7, ठीक 7 से जाएगा, हाँ 207 दूना, अब इसको करेंगे 7 दूनी 14, 2 दूना 4, 3 4 41, 40 रुपये उसका आ जाएगा, गुणा कर लेंगे, कुछ नहीं था, देखो कितना था हमारा, ये दे रखा था 43-47 बटे उसका खर्चा कितना था 630, और प्रारंभिक आय हम कितनी होती है हमारी 600, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा हमारा 41-40, देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3,
3 दूनी 6, यहाँ पे 20 हो गया, 21 दूना 42 हो गया, 1 जीरो बढ़ाएंगे 14, फिर 147, 7 से जाएगा 21, 7 का नाम 7, 7 14, 147, 207 गुणे 20, 1 जीरो, 7 दूनी 14 के 4 और 1 जीरो 14 हो जाएगा, और 2 दूना 4, 41 40। अगला क्वेश्चन क्या कर, आशा और भुवन एक कार्य को क्रमशः 6 दिन और 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहले दिन आशा ने आराम करते, आशा ये क्या, आशा पहले दिन आराम कर रही, टोटल कार्य 18, 6 3 18, 9 दूना 18। वैकल्पिक दिन मतलब अल्टरनेट कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना होगा, 3 दूँ 5 काम हो रहा, ठीक है 15, और इधर 3, 3 दूनी 6 दिन में कितना 15 काम हो गया। 7वें दिन जैसे ही आशा आएगी तो एक दिन में 3 काम कर दी, तो काम करके 15 दिन 18 काम कर दी, कितने दिन 7 दिन में लगेंगे। छठे एक 6 दिन में 15 हो जाएगा। 7वें दिन जैसे आशा आएगी एक दिन में कितना करती है 3, और बचा भी कितना हमारा काम 15 हो गया था, 18 था टोटल, 3 बचा था। 7वें दिन पूरा काम 7 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अलजेब्रा का क्या कह रहा है, x + y = 14 है, तो x³ + y³ + 42 xy का मान पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से पुट करके लगा सकते, वैल्यू पुटिंग से भी लगा सकते हैं। यदि x = 0 रख लें और y = 14 रख लें, तो 14 = 14 आ गया। तो इसमें कर लें x = 0, तो y³ 14 का क्यूब, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है 14 का क्यूब 27 44, यहाँ से भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आप x = 4 रख लें, 10 रख लें, y = 4 रख लें, तब 14, तब भी इसमें सेटिस्फाई करेंगे, तब भी 27 44 आएगा। अगर वैल्यू पुटिंग से ना करके आप फार्मूला से करना चाहते हैं, तो इसका फार्मूला ओपन कर देंगे। क्या होता है फार्मूला, x³ + y³ + 3xy और x + y बराबर a³ + b³, मतलब x + y का क्यूब, तो कितना 14 का क्यूब, ठीक 3xy, इतने की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 14 दे रखी है, ठीक x³ + y³ प्लस ये इसकी वैल्यू तो 14 थी 42 xy, ठीक आ गया। इतनी ही की वैल्यू हमसे पूछ रहा था, ठीक। फिर यहाँ पे बराबर में 14 का क्यूब, तब भी 27 44। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी दी है 23, मतलब l + b × h बराबर कितना देखा है 23 दे रखा है। और इसका विकर्ण क्या होता है, l² + b² + h² बराबर √5 √7, ठीक इतना दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, नहीं इधर ये रूट में होता है तो इधर ये होल स्क्वायर में हो जाएगा। तो कितना 5 25 और 7 25 छक्का 150, 25 175 हो जाएगा। मतलब उसकी विकर्णों का जो स्क्वायर है, लंबाई स्क्वायर + b² बराबर कितना 175 आ गया। हमसे पूछ क्या रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2lb + bh + hL। तो हम रख देंगे l + b × h का होल स्क्वायर बराबर l² + b² + h² + 2lb + bh + hL, ठीक। इतनी की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 23। तो 23 का स्क्वायर कितना होगा 529 रख दिया हमने, ठीक बराबर इसके वैल्यू कितना रखी 175। ये इधर आएगा तो 175 इससे माइनस कर देंगे। 9 में से 5 गया 4 और 12 में से 7 गया 5, 12 में से 7 गया 5 और यहाँ बचा कितना 4 से 1 गया 3, 354। ये क्या पूछ रहा है हमारे वक्र पृष्ठ पूछ रहा था, इसकी वैल्यू 354। इसमें तो ऑप्शन दे नहीं रहे, इसके सारे ऑप्शन गलत हैं। आंसर किसका इतना कितना आएगा 354 सेंटीमीटर। आप ये लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे 2lb + bh + hL, फिर इसका आधा 170 दे रखा है, ऐसा नहीं पूरा ये वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछ रहा है। तो 2lb + bh + hL की वैल्यू कितनी आएगी 354। इस क्वेश्चन अगर ये गलत हुआ, किसी ने अगर लगाया होगा तो उसका पूरा सभी को नंबर मिला होगा बोनस, ठीक। क्या करें, कक्षा में 50 विद्यार्थियों के गणित प्राप्तांक निम्न तालिका में दिए गए, माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य वही क्वेश्चन हाई स्कूल वाला क्वेश्चन बन गया, ठीक है वर्ग अंतराल, ठीक है। यहाँ से इसका कितना हो जाएगा, ये 0 है तो इसका 5 हो जाएगा, इसका कितना 15 मध्यांक, इधर का 25, ठीक इसका 35, इसका 45, ठीक। यहाँ fx कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा और 11 था मैक्स, 11 में से 55 और 15 65, 10 65 165 हो जाएगा। 28 और 25 की गुणा करेंगे 25 8 200, 25 दूना 50 और 20 70 700 हो गया, ठीक। और 56 30 का 0 6 18 3 21 210, फिर 45 3 100
35। फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्यम वाला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है। तो रख देंगे वैल्यू, ये कितना 110 है और ये 35 है। टोटल ये कितना होगा, ये ऐड कर लेंगे, ये टोटल ऐड करेंगे 165, ये मतलब 700, 7 1 800, 8 900, 1000 1000 1100, 1160 और ये 390, 1190 और 100 1220। टोटल कितना होगा 1220। और ये कितना होगा टोटल 28 2 30 40 41 और ये 50, टोटल 50। इसको डिवाइड कर देंगे 0 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, 5 चौको 20, 24.4। कितना आ गया 24.4। हाई स्कूल का क्वेश्चन था स्टैटिक्स का, जो सांख्यिकी के तौर पे वहीं से पूरा ये बनाया गया। वैसे एसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, मगर सिलेबस में दे रखा है तो अब पूछता है। क्या अलजेब्रा का क्वेश्चन क्या करा, P4 बराबर 45 43 54 माइनस 1/P। तो इधर P4 इसको इधर लाएंगे तो 1/P4 बराबर क्या हो जाएगा 43 54। ठीक, तो यहाँ से P² प्लस 1/P² की वैल्यू क्या होगी, इसका इसमें +2 करके और रूल लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 43, कितना हो जाएगा 43 54 था 56 हो जाएगा। ठीक, 43 56। अभी किसका होता है, क्योंकि 7 का कितना होता है 49, 70 का कितना होता है 4900 और 60 का 3600 होता है। तो 60 और 49 के बीच में यही है होगा कोई स्क्वायर। ठीक है, 65 का कितना होता है 5 25 और 7 42 42 25 होता है, मगर ये 65 से ज़्यादा है। ठीक है, 65 से ज़्यादा है, किसका है 66 का है 66। तो P² बराबर कितना आ जाएगा 66 आ गया, 66 ये किसका 66 का। अब हमारे पास क्या आ गया P² प्लस 1/P² बराबर कितना आ गया 66 आ गया। ठीक, हमें मगर माइनस में वैल्यू निकालना है तो क्या होगा P 1/P का होल स्क्वायर बराबर, इसको रखेंगे तो उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा रूट में 66, इधर माइनस का प्लस का हो जाएगा माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा 64। तो इस P - 1/P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। हमें मान कितना करना है इसका, तो या 8 का क्यूब माइनस और ये माइनस है तो फिर प्लस 8 गुणे 3 8 8 64 512 8 3 24 512 और 24 536। राइट आंसर थर्ड वाला 536। तो गाइस ये 31 मई के फर्स्ट शिफ्ट के 25 क्वेश्चन थे, सभी को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अगर किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पुटअप करेंगे कि इस क्वेश्चन में ये डाउट है। अगर कैसा लगा वीडियो कमेंट्स बॉक्स में बताइए और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू क्लास।